ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कई पहलुओं पर बात करी, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2014 के पहले 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था वो वाकई में देश को कंगाली की राह पर लेकर जा रही थी। 7 दशक पहले से हमारे यहाँ गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे। इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं, तबकि सरकारों ने गरीबी हटाने का सुझाव देने वाली इंडस्ट्री जरूर खड़ी कर दी थी, क्योंकि इससे कमाई होती है, लेकिन देश गरीबी दूर नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, सालों तक एसी के कमरे में बैठकर वाइन एंड चीज के साथ गरीबी हटाने के फॉर्मूले पर डिबेट होती रही और देश गरीब का गरीब ही बना रहा। 2014 के बाद जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, तब गरीब के नाम पर चल रही इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीब घर से निकला हूं तो पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। पीएम मोदी ने लाल किले से दिए हुए अपने भाषण को याद दिलाते हुए कहा कि इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा, यही समय है, यही समय है। किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है। ये जो दावोस में बोला जाता था, दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे। कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है। एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो। एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे, उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था। ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है, यही समय है, सही समय है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मोदी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों को लेकर भी कही गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे गए, रेहड़ी पटरी वालों, छोटे उद्यमियों को आर्थिक मदद दी, खेती किसान में दिक्कत ना आए इसके लिए सारे उपाय किए, आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हमारी जिन नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे थे वो सही साबित हुई और आज इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है और आज हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, ये हमारी प्राथमिकता है। हम एक वेलफेयर स्टेट है। देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने नई योजनाएं बनाई, वो तो स्वाभाविक है, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हर पात्र लाभार्थी तक ये योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। हमने सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर भी इन्वेस्ट किया। अब कुछ ऐसी उपलब्धियों को देखते हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के कागजों में तो लाई, मगर उन्हें धरातल पर उतारने का हौसला नहीं कर पाई। इनमें से एक है रेलवे का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जो कि साल 2008 में शुरू। अगर पहले की सरकार ने तेजी से काम किया होता तो इसकी लागत आती 16,500 करोड़ रुपए, लेकिन ये पिछले साल पूरा हुआ और तब की इसकी लागत बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनने से लॉजिस्टिक लागत घटेगी, जिससे नए औद्योगिक केंद्रों और गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों का विकास होगा। इसी तरह से असम के बोगीबिल ब्रिज को भी जानते हैं, भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ये साल 1998 में शुरू हुआ था और इससे 1100 करोड़ रुपए के खर्च के साथ पूरा होना था, लेकिन ये साल 2018 में पूरा हुआ और इसका खर्च बढ़कर करीब 5,000 करोड़ रुपए हो गया। तो यूपीए काल में इन पर जो पैसे बर्बाद हुए वो किसके टैक्स के पैसे थे? पीएम मोदी ने कहा कि हमने टैक्स पेयर्स मनी का सम्मान किया और परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अब कुछ वो कार्य जो मोदी सरकार में जिनकी नींव रखी गई और वो तय समय सीमा पूरे भी हुए, जैसे नए संसद भवन का निर्माण कितनी तेजी से हुआ, कर्तव्य पथ का निर्माण, मुंबई का अटल सेतु, ये प्रोजेक्ट किस रफ्तार से तैयार हुए वो पूरे देश ने देखा है।
पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए आज देश कहता है जिस योजना का शिलान्यास मोदी करता है उसका लोकार्पण भी मोदी के हाथों ही होता है। कांग्रेस सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में, आप ये सुनकर के हैरान हो जाओगे, कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे, ऐसे लाभार्थी जिनका जन्म नहीं हुआ था, ऐसे विधवाएं थी जो बेटी के भी पैदा ही नहीं हुई थी। 10 करोड़, हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हमने पैसे की लीकेज रोकी और 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। हमारी सरकार ने सरकारी सामान की खरीद के लिए जेम नाम का जो पोर्टल बनाया, उससे 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। सरकार को जी चीजें परचेज करनी होती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जेम एक पोर्टल शुरू किया, GEM। उससे हमने समय तो बचाया है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बहुत सारे लोग सप्लायर बन चुके हैं और उसमें सरकार की करीब 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 65,000 करोड़ का सेविंग। ऑयल प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हमने किया और उसके कारण 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं। ये आपको भी इसका लाभ मिल रहा है, डे टू डे मिल रहा है। आज जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को शुद्ध पानी मिलना संभव हुआ है। आज जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पीने का शुद्ध पानी मिलना संभव हुआ। इस वजह से बीमारी पर होने वाला उनका खर्च कम हुआ है। आयुष्मान भारत ने देश के गरीब के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं और उसका उपचार हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% सस्ती दवाओं ने लोगों के 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। मोदी सरकार 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आई है। आपको पता ही है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम से लोग बिजली पैदा करके अपना बिजली बिल जीरो कर सकेंगे और ज्यादा बिजली बेचकर पैसा भी कमाएंगे। ऐसे कई सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 7 दशक में नहीं हुआ था। 2014 तक 7 दशक में करीब 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। मोदी सरकार के 10 साल में ही 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। 2014 तक 7 दशक में 4 लेन या उससे अधिक के करीब 18,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने थे। हमने अपनी सरकार के 10 सालों में ऐसे करीब 30,000 किलोमीटर हाईवे बनाए हैं। 70 साल में 18,000 किलोमीटर, 10 साल में 30,000 किलोमीटर। साल 2014 तक 7 दशक में भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो रेल नेटवर्क बना था। बीते 10 सालों में देश को 650 किलोमीटर से ज़्यादा का नया मेट्रो रेल नेटवर्क मिला है। 2014 तक 7 दशक में भारत में 3.5 करोड़ नल से जल के कनेक्शन थे। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था और बीते 5 साल में ही ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला वो वाकई देश को कंगाली की राह पर ले जा रही थी। इस बारे में संसद के इसी सेशन में एक व्हाइट पेपर भी रखा गया है। भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने राजनीति के बजाय राष्ट्र नीति को चुना है। उन्होंने कहा कि भारत को गति देने के लिए नई योजनाओं की तैयारी 1.5 साल पहले से तैयार कर रहा हूं। इसके लिए करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों में ये काम पूरा भी हो जाएगा और नया भारत सुपर स्पीड से काम करेगा। ये मोदी की गारंटी है। धन्यवाद।